नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और हाजिर हुआ हूं उसकी कहानी का अगला अंश लेके। क्या आप बता सकते हैं कि कहानी को मैंने पिछली बार कहाँ छोड़ा था? दरअसल ये सवाल मुझसे मेरी दादी हमेशा पूछा करती थी जब भी वो कहानी सुनाती। उनके पास कहानी का बहुत बड़ा भंडार था। एक दिन में ख़त्म होने वाली कहानी थी तो एक हफ्ता तक चलने वाली कहानी थी, और कई कई कहानी तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक महीने से भी ऊपर चलने वाली है कहानी। बाद में उसकी टेक्निक समझ में आई कि उन कहानियों में जैसे पेड़ में शाखा होती है, एक से दूसरी शाखा, दूसरी से तीसरी, या जैसे 12 सिंगे के सींग, इस तरह से कहानी निकलती है। और अधिकांश कहानी उनकी शुरू होती थी शंकर पार्वती जी से कि दुनिया में भ्रमण करने निकले तो पार्वती जी कहती हैं कुछ बैन कहो कुछ रैन कटे। तो शंकर जी बताते हैं कि भाई तुम वहाँ हम लोग जा रहे थे, ऐसा ऐसा हुआ, और उसने तो ऐसी गलती की जैसे फलाने शेर ने किया। अब कहानी शुरू हो जाती थी शेर पे कि शेर ने कैसे कैसे किया। फिर उसमें आ जाता था कि उसका हाल तो वही था जैसे उस खरगोश का हुआ। अब ये कहानी पे तमाम सिरे निकलने रहते थे और पूछती थी, और जब मैं बता देता था बहुत खुश होती थी कि हाँ कहानी बहुत ध्यान से सुन रहा। दूसरा, वो हुकारी भरवाती थी। उनको पता लग जाता था कि मैं जग रहा हूँ कि सो रहा हूँ, अगर हुकारी भरना बंद तो कहानी दादी बंद। खैर कोई बात नहीं, आप हुकारी मत भरिए। तो हम लोगों ने कहानी छोड़ा था कि वो छोटी सी बच्ची, एक सीधी जिले के साधारण कस्बे की साधारण परिवार की छोटी सी बच्ची थी, जिसको उसकी माँ जब वो 1.5-2 साल की रही होगी तो सजा बजा के गुड़िया की तरह काजल लगा के टीका लगा के और मोहल्ले में किसी को पकड़ा देती थी, अपने काम में लग जाती थी। और वो गुड़िया एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे से करते करते पूरे मोहल्ला में घूम आती थी। अब जब वो थोड़ा बड़ी हुई, गोदी के बजाय अपने पैरों से फुदक फुदक कर चलने लगी, तो उसकी वो आदत नहीं बदली। वो इस तरह बगल के घर से निकलती और फिर आखिरी घर तक चक्कर लगा के आती, और फिर जब माँ का उसका काम खत्म हो जाता तो फिर उसको ढूंढती फिरती कि फलानिया देखा कहाँ है, तुमने देखा कहाँ है, और करते करते वो फिर जाके उसको ढूंढ लेती थी। और उसकी वजह क्या थी इतना घूमने का? 2 वजह थी। एक तो ये वजह थी कि उसके घर में टीवी नहीं थी, और दूसरी वजह थी कि उसको छोटे छोटे बच्चों से बड़ा प्यार था। जिसके घर में भी छोटा बच्चा हो बस वहीं ये लड़की पहुंच जाती थी, और उसके बस गोदी में लेके बैठ जाएगी, खिलाती रहेगी। तब तो ये तय कर लिया इसकी माँ ने कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं पहले वहीं जाओ उसको ढूंढने। और भी एक चीज़ थी कि उसको खाने का और पहनने का भी बड़ा शौक था। अब कहीं जाती थी, मोहल्ले में कुछ बना तो छोटी बच्ची है लोग दे देंगे। तो एक तरह से उसकी जुबान चटोरी हो गई थी, चट्टो कह दीजिए। अब वो घर में भी आती तो बताती फला जगह ये बना है, मम्मी बनाओ। तो डांट भी पड़ती उसको। मम्मी ने उसको नया नाम दिया था छुछुई नाउन। क्या नाम है ये? हाँ, ध्यान दीजिए कि भाई जैसे गांव में नाउन होती हैं, जब अपने घर से निकलेंगी तो जितनी उनकी जजमानी है सबके घर में जाके पैर में महावर लगाना, कहीं नाखून काटना, कुछ और काम इस तरह करके तो पूरा जो है अपनी जजमानी एक बार में राउंड जरूर लगा देती है। इसलिए उसका नाम पड़ गया था छुछुई नाउन। अब और बड़ी हुई, जब और बड़ी हुई तो उसके लिए स्कूल तो तय था पहले से ही। जहाँ उसकी बड़ी बहन पढ़ती थी सरकारी स्कूल, वहीं वो भी गई थी। हाँ, इसमें उसका फ़ायदा था। एक तो दबंग दीदी का उसको जो है कवच प्राप्त था, कोई उसको परेशान नहीं करता था। नहीं, दीदी जो है उसको फिर घेर के उसकी कुटाई करवाती थी, वो करती थी। दूसरा उसको ये फ़ायदा था कि सरकारी स्कूल में पढ़ो पढ़ो ना पढ़ो ना पढ़ो, ये पूरी आज़ादी थी। ना तो कोई होमवर्क, ना कोई वीकली या मंथली टेस्ट। आके स्कूल से बस्ता फेंक दो, अब अगले दिन फिर उठा के स्कूल चला जाओ। तो उसके स्वभाव के हिसाब से ये सरकारी स्कूल उसके लिए बहुत अच्छा। लेकिन एक तकलीफ उसको हमेशा अपने स्कूल से रहती थी, वो ये कि मोहल्ले में और दूसरे स्कूलों के बच्चों को देखती वो, तो देखती थी कि बच्चे टाई बेल्ट लगा के जाते हैं। ये उसका बड़ा शौक था कि टाई बेल्ट लगा के वह भी जाए। लेकिन उसके स्कूल में तो टाई बेल्ट था ही नहीं, सरकारी स्कूल था। बस केवल जो है
नीला फ्राक और सफ़ेद सलवार, यही था। तो उसको बड़ी कोफ्त होती है अपने स्कूल से, सिर्फ एक ही उसकी बड़ी शिकायत थी। और जब भी उसको मौका मिलता तो अपने छोटे भाई का, जिसका एडमिशन देसी अंग्रेजी स्कूल में कराया गया था, उसकी टाई बेल्ट लगा के चली जाती। एक दिन इस तरह गई तो मैडम ने समझाया उसको कि बेटा इसको उतार दो, बिगड़ गई। क्या जब दूसरी लड़कियां आ रही हैं बिना ड्रेस के भी आ रही हैं, तो नियम हमारे ऊपर क्यों भाई, हम भी पहन के आएंगे। तो उन्होंने बड़े प्यार समझाया था कि बेटा किसी स्कूल में दूसरे स्कूल की टाई बेल्ट लगा के नहीं आते। तो अब आगे फिर क्या हुआ, इसके लिए हम अगली कड़ी तक इंतजार रखिए। जरूर मिलते हैं। नमस्कार।